आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने कुछ बदलाव किए हैं। आधार से जो आप कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे वो बीसी सखी हों, चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर वाले हों जो सीएसपी हैं, जो आधार से पैसे निकालते हैं उस आधार से पैसे निकालने में कुछ बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव ये है कि जो बीसी सखी हैं या कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो आधार से पैसे निकालते हैं, तो किसी भी ग्राहक का जब वो पैसा निकालेंगे और एक बार उन्होंने अपना आधार से पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उसके 30 मिनट बाद या तो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए। जैसे आप पहले कोई ग्राहक आपके पास आता है और उसका आधार से आप पैसे निकालते हैं, तो अगर वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसके 30 मिनट बाद ही आप दूसरा ट्रांजैक्शन आधार से कर सकते हैं। 30 मिनट से पहले आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बदलाव ये हुआ है कि जैसे आप कोई कैश विड्रॉ करते थे आधार से 1000 या 1000 2000 या 3000, तो वो पैसे पहले भी निकलते थे और अब भी निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कई लोग जैसे हैं, चाहे बीसी सखी या कॉमन सर्विस सेंटर वाले, कुछ अपना इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि कमीशन तो बैंकों द्वारा इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता इनको, ताकि इनकी इनकम बढ़ सके, तो वो क्या करते थे, ग्राहक से ही 5 या 10 रुपये चार्ज करते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं, जन सेवा केंद्र वाले, वहाँ पर अगर कोई ग्राहक जाता है पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो 5 या 10 रुपये चार्ज करते हैं। ग्राहक के पास चेंज नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके खाते से पहले वो 1005 या 1010 निकाल लेते थे। अभी क्या है, उसमें भी बदलाव हो गया है। जैसे ही आप 1005 या 1010 या 1020 आप निकालेंगे, तो वो पैसा नहीं निकलेगा, फ्रॉड का मैसेज आ जाएगा उसमें, और वो केवल राउंड ऑफ में पैसा विड्रॉ होगा। 1000 निकलेगा, 2000 निकलेगा, 3000 निकलेगा, 4000 निकलेगा, 5000 निकलेगा, तो वो राउंड ऑफ में निकलेगा। आप 1010 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। और तीसरा जो अपना बदलाव हुआ है, वो है कि जैसे पहले बैंक जो है, कोई बैंक महीने में 4 ट्रांजैक्शन देता था, कोई 5 देता था, कोई 15 देता था। जैसे फिनो पेमेंट बैंक है, तो फिनो पेमेंट बैंक क्या है कि एक दिन में 1 ट्रांजैक्शन देता है और महीने में 15 ट्रांजैक्शन देता है आधार से विड्रॉल पे। इसी तरह से एसबीआई है, वो भी 1 ट्रांजैक्शन डेली का देता था और महीने का 4 देता था। तो उसमें भी बदलाव आया कि मिनिमम जो है महीने का जो है 5 ट्रांजैक्शन इनको फ्री करना पड़ेगा। 5 ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल का और 5 ट्रांजैक्शन जो है मिनी स्टेटमेंट का। इसमें पूरे महीने में आपको 5 देना ही है। इससे ज़्यादा बैंक के ऊपर डिपेंड होगा। बैंक चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, 10-20 जितना चाहे बैंक दे सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वो चाहे तो कस्टमर से चार्ज भी कर सकता है उसको। लेकिन 5 जो ट्रांजैक्शन वो होगा, वो आधार से फ्री होगा। तो ये जो रूल बनाए जा रहे हैं बीसी सखी या कॉमन सर्विस सेंटर वालों के लिए, ये रूल मेरे हिसाब से सबसे बैड न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। किसी भी तरह से आप लोगों की इनकम बढ़ने नहीं दी जा रही है। पहले जैसे होता था, जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे, जो आधार से पैसे विड्रॉ करते थे, उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। पहली कमाई तो ये थी कि उसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं था, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते थे आधार से, जिससे उनको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता था। और उसके बाद वो अपना कस्टमर से भी 5-10 रुपये ले लेते थे। इससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। अभी क्या है कि अभी जो बीसी सखी हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले लोग हैं, वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार और ये बैंक वाले, मुझे तो लगता है ये चाहते ही नहीं कि आप लोग किसी भी तरह से कमाएं। अगर इनका मनसा होता है कि आप लोग कमाएं, तो ये कुछ ऐसा रूल बनाते हैं कि 5-10 हज़ार से ज़्यादा आप लोग ना कमा पाएँ, उसके लिए कोई रूल बनाते हैं। लेकिन ये ऐसा रूल बनाते हैं कि आप केवल बैंक आने जाने का खर्चा निकाल लो, वही बहुत है। इससे ज़्यादा आपको कमा के देने वाले नहीं हैं। कमीशन से तो इससे ज़्यादा आपकी कमाई नहीं बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में जो बीसी सखी हैं, उनको किसी भी तरह से जो ये सैलरी है, जो मानदेय 6 महीने के लिए है, उसको रेगुलर कराना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रेगुलर नहीं होगा, तो फिर आपका किसी भी तरह से आपका खर्चा नहीं निकल सकता। अभी आप जो कमीशन से कमाओगे, वो केवल आपका बैंक आने जाने का जो खर्चा है वही निकल जाए, वही बहुत है। उससे ज़्यादा जो आप इसमें टाइम दोगे, उससे अभी कमाई नहीं हो पाएगी। अगर ये मानदेय रेगुलर नहीं होता है, या बैंकों द्वारा जो है मानदेय दिया जाए, या सरकार के द्वारा दिया जाए, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये रेगुलर नहीं होगा तो आपकी कमाई नहीं बढ़ पाएगी।
क्योंकि बीसी सखी के रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं, एक परेशानी नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी जैसे 1 करोड़ की जो लिमिट है, 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही होगा 5% का टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। 20 लाख से ऊपर जैसे 20 लाख से नीचे है तब तो किसी भी तरह का टीडीएस नहीं है। 20 लाख से जैसे ऊपर होता है 2% का टीडीएस है, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो 5% का टीडीएस लग जाता है। तो 20 लाख का जो आपका अमाउंट हो, अगर आपने 3 साल का रिटर्न फाइल किया, कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है, अगर वो अपना प्रीवियस 3 साल का उसने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, तब तो उसका 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो लिमिट है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। 1 करोड़ के बाद ही उसका टीडीएस कटना शुरू होता है। लेकिन अगर उसने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उसका 20 लाख के ऊपर पे ही 2% का टीडीएस कट जाता है। जैसे वो 1 करोड़ से ऊपर लिमिट जाती है तो 5%। तो किसी भी तरह से कमीशन से आपको कमाई नहीं कराने वाले हैं। ये रूल ऐसा बनाते हैं कि इसमें किसी भी तरह से जो बीसी सखी या जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले हैं वो अपनी कमाई ना कर पाएँ। ये बैंक इसके लिए रूल तुरंत बना देता है, लेकिन जो बीसी सखी को परेशानियां हैं उसके लिए ना सरकार सुनने वाली है और ना ही बैंक वाले सुनने वाले हैं। आने वाले टाइम में देखिए आप लोगों के लिए क्या होता है। जो बीसी सखी का ड्राफ्ट है उसके हिसाब से अगर होता है तो आपको जो सैलरी है, आपका जो मानदेय रेगुलर मिलना चाहिए बैंकों के द्वारा, अगर वो मिलता है तब तो ठीक है। लेकिन कमीशन से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कमीशन से आप अपनी कमाई बढ़ा पाओगे। आप केवल बैंक आने जाने का खर्चा निकाल लो, वही आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।